हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन के बारे में जानने वाले हैं। इन प्रीवियस सेशन हम लोगों ने डिस्कशन किया था किडनी के बारे में, साथ ही साथ हम लोगों ने उनके इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि किडनी जो है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। साथ ही साथ हमारे ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उसे हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम करती है। मैं आपको बता दूं कि किडनी में जो ब्लड है वो इन वन डे, एक दिन में वो 60 टाइम्स जो है किडनी से पास होती है फॉर दी प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मीन्स ब्लड को फिल्टर करने का काम कितनी बार होता है, तो एक दिन में कम से कम 60 टाइम्स। हम लोगों ने डिस्कशन किया था उनके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में, जिनमें हम लोगों ने जाना था कि वो क्या काम करती है, तो ब्लड का फिल्टर करने का काम करती है। बट हम लोगों ने ये नहीं जाना था कि उनमें ऐसे कौन से मिस्टीरियस जो फिल्ट्रेशन का वर्क करने वाले सब्सटेंस मौजूद होते हैं जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। आइए जानते हैं आज हम नेफ्रॉन के बारे में, जिनमें हम उनके स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ वो कहाँ मौजूद होते हैं और क्या काम करते हैं ये भी जानेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेफ्रॉन जो है वो क्या काम करती है। साथ ही साथ किडनी में जो है वे ऐसी कौन सी मिस्टीरियस फिल्ट्रेशन है जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बता दूं कि किडनी में जो है इनॉर्मस नंबर्स ऑफ यूनिफेरस ट्यूबल्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। इसे हम रीनल ट्यूबल या फिर किडनी ट्यूबल्स भी बोल सकते हैं। मैं बता दूं कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम रीनल वर्ड यूज करते हैं हमें समझ लेना चाहिए दैट समथिंग इज रिलेटेड टू किडनी। सेम तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या जाना कि नेफ्रॉन जो है कहाँ मौजूद होती है, तो किडनी में। आइए जानते हैं डेफिनेशन के थ्रू। स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेफ्रॉन का डेफिनेशन। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्या मैंने बताया कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक उसी तरह जिस तरह से सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। अगर आप लोगों ने सेल चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों ने जाना होगा दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें तो किडनी में जो है नेफ्रॉन किस तरह से काम करती है, तो उनको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उनके फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर किडनी का फंक्शन क्या था, तो किडनी का फंक्शन था ब्लड को फिल्टर करने का, और यहाँ पर जो वो मिस्टीरियस फिल्टर है दैट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करती है, तो किडनी में ही ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। नाउ ईच किडनी ऑफ अ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। जब मैंने आपको बताया होगा कि एक किडनी जो है नेफ्रॉन से बनी होती है, तो आपने इमेजिन किया होगा कि मे बी 1, ओके, नो, देन 10 या फिर 100, 1000, बहुत ज़्यादा हो गए तो 10,000। बट नहीं, बता दूं कि किडनी में जो है नेफ्रॉन की जो अमाउंट होती है वो कम से कम अबाउट ऑफ 1 मिलियन होती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ईच नेफ्रॉन हैज़ लेंथ ऑफ अबाउट 3 सेंटीमीटर। मतलब एक नेफ्रॉन जो है वो कितने लेंथ का होता है, तो 3 सेंटीमीटर। अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में भी आपको दिखलाऊंगी, अगर हम नेफ्रॉन को एक के बाद एक ओपन करके रखें तो ये 16 ऑफ किलोमीटर जो है डिस्टेंस को कवर करती है। इसीलिए जो है इसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, तो कंजस्टेड टाइप्स होता है। नाउ नेफ्रॉन जो है वो एक साथ रखी जाती है बाय दी कनेक्टिव टिश्यू। अब हम जानते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में तो यहाँ आप देख सकते हो दैट ईच नेफ्रॉन इज मेड अप ऑफ ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबल। मीन्स कि जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो किन से बने होते हैं, तो ग्लोमेरुलस और साथ ही साथ रीनल ट्यूबल से। जिस तरह से आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये है हमारा किडनी, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है, तो इसमें तो ये यहाँ ही होता है हमारा नेफ्रॉन, जो कि हम सही से देख नहीं सक रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसे थोड़ी सी डेप्थ में जाकर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और अगर बात करें इनके पार्ट्स के बारे में तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हमारा जो
नेफ्रॉन है वो किन से मिलके बना हुआ है, तो ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबल से। तो दिस इज ग्लोमेरुलस, ये है हमारा बाउमन कैप्सूल, ठीक है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज बाउमन कैप्सूल। इसे कहते हैं हम PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब इसे PCT क्यों बोलते हैं ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब हम इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल क्यों कहते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो रीजन में जो है नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड द सेकेंड इज मेड्यूला। पहला क्या है तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किडनी के जो पार्ट हैं ये दो रीजन में डिवाइड हैं। यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कौन से रीजन में है तो कॉर्टेक्स रीजन में मौजूद है। जबकि मेड्यूलर रीजन में क्या क्या पार्ट मौजूद है तो लूप ऑफ हेनली एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये तो हो गए इनके पार्ट्स के बारे में। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स होते हैं आइए जानते हैं। 1 glomerulus 1, 2 Bowman capsule, the third is proximal convoluted tubule, the fourth is loop of Henle, then distal convoluted tubule, and the last is sixth is collecting tubes. That means there are 6 parts of nephron. क्या क्या तो glomerulus, Bowman capsule, PCT proximal convoluted tubule, the fourth is loop of Henle, then distal convoluted tubule and the last is collecting tubule. Now अब हम बात करते हैं सारे स्ट्रक्चर के बारे में इंडिविजुअली। स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि ये है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, ओके, एंड दिस वन इज आवर इफरेंट आर्ट्रियोल, ओके। आर्टरी जो हमारा आर्टरी है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, आर्टरी जो है ये फर्दर डिवाइड होकर के क्या बनाती है तो आर्ट्रियोल। क्या बनाती है तो आर्ट्रियोल को बनाती है, छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है। आर्ट्रियोल से जो है वो ब्लड एंटर करता है, ठीक है। आइए जानते हैं सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू, तब हम इस स्ट्रक्चर को रिलेट करते हुए सारे डेफिनेशंस को जानेंगे। जितने भी नेफ्रॉन के पार्ट्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को हम जानेंगे। So let's start. The first is glomerulus. Glomerulus के बारे में क्या है आइए जानते हैं। यहाँ पर है It is stuffed of anastomosing blood capillaries formed by a fine branches of the afferent arteriole. जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो जो हमारा ग्लोमेरुलस है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ओके, जिसे हम क्या कहते हैं तो ग्लोमेरुलस या फिर कैपिलरी नेटवर्क। Now these capillaries of glomerulus again you need to form the efferent arteriole। मतलब ये जो glomerulus हैं ये again क्या फॉर्म करती है तो efferent arteriole। अब ये एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल है क्या, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आप पॉइंट्स। द एफरेंट आर्ट्रियोल इज वाइडर देन इफरेंट आर्ट्रियोल। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है ये ज़्यादा वाइड है देन इफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ आप देख सकते हो कि इफरेंट आर्ट्रियोल जो है बहुत ही ज़्यादा नैरो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइड नहीं है। अब इन दोनों का काम क्या होता है तो एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अंदर की ओर लाना। तो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। मतलब एफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रही है तो वो ब्लड को ग्लोमेरुलस के अंदर ला रही है, जबकि while the efferent arteriole collects the blood from the glomerulus। efferent arteriole क्या कर रही है तो ये कलेक्ट कर रही है ब्लड को to the ग्लोमेरुलस, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि इफरेंट आर्ट्रियोल, ये जो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या कर रही है तो अंदर लाने का काम कर रही है। इफरेंट आर्ट्रियोल क्या कर रही है तो ये किस अगर बोला जा सके तो यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस में जो है कलेक्ट करने का काम कर रही है। अदरवाइज इफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये ब्लड को बाहर ले जाने का काम करती है। एज यू कैन सी
यहाँ पर जो है इफ्रेन आर्ट्रियोल, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ग्लोमेरुलस में जो क्या हो रहा है, ब्लड जो है वो कलेक्ट हो रहा है, और अगर आप ये रेड ट्यूबल्स को देख सकते हो तो इससे क्या हो रहा है, तो ब्लड जो है बाहर की ओर जाएगी। ये हम डिस्कशन करेंगे आगे। द सेकेंड इज रीनल ट्यूबल। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि ये किन से बनी है, जो हमारा नेफ्रॉन है दैट इज फ्रॉम ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबल। ग्लोमेरुलस के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब हम जानेंगे रीनल ट्यूबल के बारे में। जो रीनल ट्यूबल होती है वो कंप्राइजेस होती है बहुत सारे रीजन से। आइए जानते हैं कौन कौन से रीजन से। सबसे पहला तो हमारा है बाउमन्स कैप्सूल। द बाउमन्स कैप्सूल लाइज इन द कॉर्टेक्स। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही जाना कि नेफ्रॉन का क्या है, दो रीजन है, कॉर्टेक्स और हमारा मेड्यूला रीजन। तो हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि जो वो बाउमन्स कैप्सूल जो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सो बाउमन कैप्सूल कहाँ प्रेजेंट है, तो इट लाइज इन द कॉर्टेक्स। नाउ इट इज अ थिन डबल वॉल्ड कप लाइक डिप्रेशन। मतलब ये जो बाउमन्स कैप्सूल है, एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ये जो हमारा बाउमन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये देखिए ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल। ये थोड़ा कप लाइक स्ट्रक्चर की तरह है, ठीक है, और ये कहाँ कौन से रीजन में है, तो ये है हमारे कॉर्टेक्स रीजन में। नाउ जो हमारा ग्लोमेरुलस है ये लोकेट होता है इन द कॉनकेव डिप्रेशन ऑफ बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल में के कॉनकेव पार्ट में ये क्या होती है, तो लोकेट करती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बाउमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों ही मिल करके क्या बनाती है, तो मैल्फिगियन कैप्सूल या फिर हम इसे रीनल कैप्सूल भी कहते हैं। नाउ मूविंग टू PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब हम इसे PCT क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये बाउमन्स कैप्सूल के सामने है। कहाँ है, तो बाउमन्स कैप्सूल के सामने। अब ये कॉन्वोल्यूटेड इसलिए क्योंकि इसका शेप जो है, इसका जो आकार होता है वो थोड़ी कॉइल टाइप्स होती है। ओके, तो ये प्रॉक्सिमल जो है इसका मतलब है ये बाउमन्स कैप्सूल के सामने है। और कॉन्वोल्यूटेड क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कॉइल स्ट्रक्चर टाइप्स होता है। साथ ही साथ ये इट लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ नेफ्रॉन। अगर हम बात करें तो इसे हम फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल के नाम से भी जानते हैं। नाउ लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली के बारे में जानते हैं। इट लाइज इन द मेड्यूला रीजन। हम लोगों ने पहले भी जाना था कि इसका जो लोकेट होता है, ये लोकेशन कहाँ है, तो हमारे नेफ्रॉन के मेड्यूला रीजन में। नाउ इसका जो शेप होता है वो होता है यू शेप्ड, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। ये देखिए ये है हमारा लूप ऑफ हेनली, और आप देख सकते हो कि ये थोड़े यू शेप्ड में है, ठीक है, तो इसका जो शेप होता है ये यू शेप्ड में है। नाउ इट इज नॉट कॉन्वोल्यूटेड। ये जो है फुल्ली आप देख सकते हो कि यू शेप्ड का है, तो इसमें कोई भी कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। नाउ ईच लिम्ब हैज थिक रीजन टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स एंड देन थिन रीजन टुवर्ड्स द मेड्यूला। अगर आप देखो तो इसका जो ये हमारा रीजन होता है ये थिक रीजन एंड थिन रीजन में ये मौजूद होते हैं। बेसिकली अगर हम जाने तो हमारा जो लूप ऑफ हेनली है ये कौन से रीजन में है, तो मेड्यूला रीजन में है। बट अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाकर देखें तो इसका जो थिक रीजन होता है वो कॉर्टेक्स के ऊपर तरफ रहता है, थिक रीजन, और थिन रीजन जो होता है वो मेड्यूला की ओर रहता है। नाउ मूविंग टू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अब यहाँ बात हो रहा है डिस्टल। डिस्टल मतलब क्या, तो ये जो है हमारे बाउमन्स कैप्सूल से दूर है, इसलिए हम इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहते हैं। साथ ही साथ इसे कॉन्वोल्यूटेड क्यों कहते हैं, सेम PCT की तरह ही, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो शेप होता है ये कॉइल शेप्ड होता है। नाउ इट लाइज इन दी कॉर्टेक्स। ये नेफ्रॉन के कौन से रीजन में लोकेट करती है, तो कॉर्टेक्स रीजन में। अगर हम बात करें इट शॉर्ट टर्मिनल पार्ट इज कॉल्ड कलेक्टिंग ट्यूबल। इसका जो शॉर्ट टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम लास्ट में जो है उसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूबल। अब कलेक्टिंग ट्यूबल जो है वो कहाँ पे ओपन होती है, तो कलेक्टिंग डक्ट में। अब बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट क्या होता है, तो यहाँ बता दूं कि द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव द कंटेंट्स ऑफ मेनी रीनल ट्यूबल्स। मतलब कि जितने भी कंटेंट बचते हैं, जो भी फिल्ट्रेशन का काम होता है नेफ्रॉन में, देन ये
सारे कहाँ जा करके रिसीव हो जाते हैं, तो ये रिसीव हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में। नाउ द कलेक्टिंग डक्ट इज अ लार्जर डक्ट विच रिसीव कलेक्टिंग ट्यूबल्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन। मतलब कलेक्टिंग डक्ट जो है उसको हम लोग बोल सकते हैं लार्जर डक्ट, जो रिसीव करती है जितने भी ट्यूबल्स से जो जितने भी सेवरल नेफ्रॉन्स हैं उनसे जो भी रिसीव होता है, उनमें सब में तो होता होगा ना कलेक्टिंग ट्यूबल्स, वहां से वे कहाँ आते हैं, तो लार्ज डक्ट में जो रिसीव करते हैं सारे ही जो भी फिल्टर करके जो हमारे पास आया, एंड देन जो है ये कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, तो कलेक्टिंग डक्ट में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड देन जो है यहाँ से जो है यहाँ यूरिन जो है पास हो जाता है थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेटर को क्रॉस करते हुए, ठीक है, यूरेथ्रा में से ये क्या हो जाता है, तो जो भी वेस्टेज मटेरियल होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम बात करें, इसे रिकैप करें, तो हमने क्या जाना कि नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसका, तो किडनी का। अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या, आइए जानते हैं। तो हमारा है यहाँ पर बाउमन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, देन पीसीटी, देन लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल दैट इज डीसीटी, एंड द लास्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि जो हमारा 6 पार्ट होता है, नेफ्रॉन में जो 6 पार्ट होता है वो किडनी के जो कौन से रीजन में लोकेट करती है, तो यहाँ पे 2 रीजन है, दैट इज कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, जिसमें से जो हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है उसमें क्या क्या जो है लोकेट करता है नेफ्रॉन का पार्ट, तो वो है ग्लोमेरुलस, बाउमन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। ये सारे कौन से रीजन में लोकेट करते हैं, तो कॉर्टेक्स रीजन में। अगर बात करें अदर पार्ट्स के बारे में, दैट इज लूप ऑफ हेनली और कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों कौन से रीजन में लोकेट करते हैं, तो मेड्यूला के रीजन में। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि नेफ्रॉन जो है उसमें फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है, साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरह से ये सारे पार्ट्स फिल्ट्रेशन में अपने अपने वर्क को परफॉर्म करती है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, थैंक यू।